देवियों और सज्जनों, कल्पना और सिनेमाई कहानी कहने की दुनिया में आपका स्वागत है। अपने आप को एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार करें क्योंकि हम भारतीय और हॉलीवुड फिल्मों के मनमोहक क्षेत्र में उतरेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं आपके सामने अपना बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल पेश करते हुए रोमांचित हूँ, जहां हम सिल्वर स्क्रीन के पीछे के रहस्यों और अनकही कहानियों को उजागर करते हैं। Make sure to hit that subscribe button. लेखक निर्देशक मारी सेल्वराज के हाथ में एक पीढ़ीगत बदला लेने का नाटक था, लेकिन किसी तरह बीच में ही उन्होंने जाति की राजनीति और देश में चुनावी पावर प्ले पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया। नई फिल्म मामन में फहद फासिल और वाडिवेलु का मनोरंजक प्रदर्शन है। नायक की भूमिका में उदयनिधि ने अच्छा काम किया है। हालांकि फिल्म के 157 मिनट के रन टाइम को देखते हुए उनका ठंडा चेहरा थका देने वाला हो जाता है। मामन्नन की कहानी रथिनावेलु और अथिवीरन के बीच टकराव को स्थापित करने से शुरू होती है, जो अथिवीरन और उसके पिता मामन्नन के बीच बंधन को सुधारने के लिए उत्प्रेरक बन जाती है। मामन्नन अपने व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन से गुजरता है और परंपरा के नाम पर उसने जो उत्पीड़न सहा है, उसके खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करता है। कहानी का बीज कई साल पहले बोया गया था। मामन्नन का बेटा अथिवीरन अपने दोस्तों के साथ एक कुएं में तैरने गया था, जो जाहिर तौर पर ऊंची जाति के लोगों का था। ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने उन पर पथराव किया और बच्चे असहाय होकर कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। केवल अथिवीरन बच गया, जबकि उसके बाकी दोस्तों ने दम तोड़ दिया। उन लोगों को गिरफ्तार कराने के लिए मामन्नन ने अपनी पार्टी के नेता सुंदरम से संपर्क किया। सुंदरम, जो एक चतुर राजनीतिज्ञ थे, पूरे गांव का समर्थन खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने मामन्नन से इस मामले को अकेले छोड़ने के लिए कहा। मामन्नन, जो एक साधारण व्यक्ति था, ऊंची जाति के लोगों के खिलाफ जाने का साहस नहीं जुटा सका। वह पार्टी की सेवा करते रहे। हालांकि उनकी पार्टी के साथ उनके संबंध टूट गए, लेकिन उनके बेटे के साथ उनका संबंध टूट गया, जो घर से भाग गया था। सौभाग्य से एक गुरु ने अथिवीरन को ढूंढ लिया और उनमें एक अनुशासित मार्शल कलाकार के मूल्य पैदा किए। वह वही था जिसने अथिवीरन को घर वापस लौटाया था। अथिवीरन ने गुरु को अपने पिता के समान देखा और मामन्नन से नजरें मिलाना बंद कर दिया। उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया और शिक्षा प्राप्त करने और अपना स्वयं का मार्शल आर्ट शुरू करने के लिए अपने रास्ते चले गए। मामन्नन को उनके अनुरूपवादी रवैये के लिए पुरस्कृत किया गया। सुंदरम को संदेह था कि गांव एक आरक्षित गांव बन जाएगा, जिसका अर्थ है कि उस गांव से केवल एक विशिष्ट जाति का व्यक्ति ही चुना जा सकता है। मामन्नन इस श्रेणी में फिट बैठते थे और उन्हें पार्टी के प्रति वफादार मानते हुए सुंदरम ने उन्हें स्थानीय प्रतिनिधि बनने में मदद की। सुंदरम का जल्द ही निधन हो गया और मामन एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली व्यक्ति बन गए और अंततः विधानसभा के सदस्य बन गए। फिर भी वह अंदर से वही अनुरूपवादी और डरपोक व्यक्ति थे। अथिवीरन को यह पता था और वह मामन्नन की राजनीति से दूर रहे। वह खुद को सोरबाड़े के प्रबंधन में व्यस्त रखता था और जल्द ही उसका सामना सुंदरम के हत्यारे वारिस रथिनावेलु से हो गया। घटनाओं की श्रृंखला ने अथिवीरन और मामन के बीच पिता-पुत्र के रिश्ते को सुधारने की नींव रखी। एक और अथिवीरन था, जो अपने पालतू सुअरों से प्यार करता था और अपने विद्यार्थियों को आत्मसंयम और साहस सिखाता था ताकि वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। दूसरी ओर
रथिनावेलु ने कुत्तों की दौड़ का आयोजन किया और विजयी न होने पर कुत्ते को मार डाला। ममन्नन के पूर्वज सुअर पालने वाली जाति से थे और ऊंची जातियों द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता था। अपने सुअरों के प्रति अथिवीरन की आत्मीयता असमान व्यवहार को खत्म करने के प्रति उनके आंतरिक झुकाव का प्रतीक थी। रथिनावेलु को खूंखार कुत्तों का शौक था, जो उसकी सत्ता की इच्छा का प्रतीक था। अथिवीरन और रथिनावेलु अलग-अलग दुनिया में रहते थे। यदि लीला नहीं होती तो उनके रास्ते एक दूसरे से नहीं मिलते। वह उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहां अथिवीरन पढ़ता था और उसे एहसास हुआ कि वह उसे पसंद करता है। आकर्षण आपसी था, लेकिन उसने उसे ममन्नान के विशेषाधिकार प्राप्त बेटे के रूप में देखा और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। वह वंचितों की मदद करना चाहती थी और इसलिए उसने अपना शिक्षण मिशन शुरू किया, जहां उसने और कुछ अन्य शिक्षकों ने मुफ्त में कक्षाएं देना शुरू किया। रथिनावेलु के बड़े भाई ऊंची फीस पर एक निजी संस्थान चलाते थे और जब उन्हें लीला के मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम के कारण घाटा होने लगा तो उन्होंने उसका हौसला तोड़ने का फैसला किया। सबसे पहले वह उसके शिक्षा केंद्र को बंद कराने में कामयाब रहे। जब लीला सहायता के लिए मामन के पास गई तो उसे अथिवीरन के भयानक बचपन के बारे में पता चला और उसने उस घटना के बाद से अपने पिता से बात नहीं की थी, जहां उसके दोस्तों की मृत्यु हो गई थी। लीला की उसके प्रति पूरी धारणा बदल गई और वह अथिवीरन को एक अलग नजरिए से देखने लगी। अथिवीरन ने उसे अपनी कक्षाओं के लिए डोजो का उपयोग करने की अनुमति देकर उसकी मदद की। रथिनावेलु के बड़े भाई ने अपने गुंडों को अथिवीरन के डोजो पर हमला करने के लिए भेजा। उन्होंने वहां पढ़ रहे छात्रों को पीटा, यह नहीं जानते थे कि अथिवीरन प्रतिशोध लेकर वापस आएगा। अथिवीरन और लीला के छात्रों ने सुंदरम के निजी शैक्षणिक संस्थानों पर हमला किया और रथिनावेलु को मामले का संज्ञान लेना पड़ा। जब उन्हें पता चला कि अथिवीरन ममन्नन का बेटा है, तो उनकी चिंता कम हो गई क्योंकि उन्होंने उसे एक रीढ़हीन व्यक्ति के रूप में देखा जिसे वह आसानी से नियंत्रित कर सकते थे। आखिरकार उनका सारा सम्मान रथिनावेलु के पिता सुंदरम के कारण था। यदि सुंदरम ने मामन्नन की राजनीतिक रूप से मदद नहीं की होती तो वह आज मंत्री के बजाय कुछ भी नहीं होते। उन्होंने अथिवीरन को ध्यान में नहीं रखा, जो अतीत को दोहराने नहीं देंगे। अथिवीरन ने रथिनावेलु पर तब हमला किया जब उसने ममन्नन को अपने बराबर में बैठने के लिए न कहकर उसका अपमान किया। रथिनावेलु, जिन्होंने दौड़ हारने पर अपने पालतू कुत्तों को भी नहीं बख्शा, यह पचा नहीं सके कि अथिवीरन, जो उस जाति का वंशज था जिसे सुंदरम और बाकी लोगों ने अपने जूते के नीचे रखा था, ने उस पर हमला किया था। वह हत्या के लिए गया था, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने उसे ममन्नान और उसके बेटे को नुकसान न पहुंचाने के सीधे निर्देश दिए। पार्टी असमानता के खिलाफ खड़ी थी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने रथिनावेलु को मामला छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। रथिनावेलु समझ गए कि अथिवीरन की आत्मा को तोड़ना होगा और सिर्फ उसे मारने से उन्हें अपनी जाति पर नियंत्रण हासिल करने में मदद नहीं मिलेगी। सामाजिक न्याय की भावना को कुचलना पड़ा। रथिनावेलु ने पार्टी छोड़ दी और आगामी चुनावों के लिए प्रतिद्वंद्वियों में शामिल हो गए। उसने अथिवीरन की जान तो बख्श दी, लेकिन अपने जंगली कुत्तों को उसके सुअरों को खाने दिया। अथिवीरन किसी के भी नियंत्रण से परे गुस्से में था। उसने रथिनावेलु को मार डाला होता, लेकिन गुरु के प्रशिक्षण ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। यह उनकी निजी भावनाओं से भी बड़ा युद्ध था और गुस्से में मिली जीत आगे चलकर हार ही लाती थी। रथिनावेलु के साथ हुई घटना ने उन्हें 15 वर्षों में पहली बार अपने पिता से बात करने पर मजबूर कर दिया था और ममन्नान भी बदलने लगे थे।
उन्होंने रथिनावेलु का सम्मान करना सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वह सुंदरम का बेटा था। उन्हें एहसास हुआ कि अतीत में सुंदरम ने उन्हें कैसे धोखा दिया था और उनके सभी राजनीतिक पदों को वास्तव में शक्ति नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे किसी को प्रभावित नहीं कर सकते थे। उन्होंने पार्टी में बने रहने का फैसला अपने बेटे पर छोड़ दिया है। जब रथिनावेलु ने उन दोनों को खुली चुनौती दी कि वह अगला चुनाव जीतेंगे, उनकी राजनीतिक शक्ति छीन लेंगे और फिर विद्रोह की इस भावना को कुचलने के लिए आगे बढ़ेंगे, मामन ने कमान संभाली और उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। वह इस बार पीछे हटने वाला नहीं था। रथिनावेलु ने उन्हें जीतने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया, यहाँ तक कि उन्होंने जाकर जाति संघ से माफी मांगी और उनके साथ एक समझौता किया कि वे अपने चुनाव प्रचार के लिए ममन्नन के काफिले को अपने गांवों में नहीं आने देंगे। ऐसा लग रहा था कि उनकी दुष्ट राजनीति काम करेगी और मामन हार जाएंगे, लेकिन अथिवीरन के अच्छे कर्म बचाव में आए। जिन छात्रों को उन्होंने अपने डोजों में अध्ययन में मदद की थी, वे उनकी मदद के लिए आए। उन्होंने ममन्नान के संदेश को फैलाने के लिए सोशल मीडिया उपस्थिति का उपयोग किया। रथिनावेलु के कहने पर ममन्नन की अपनी जाति के लोग उनका विरोध करने आ गए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि मामन उन परंपराओं और रीति रिवाजों के खिलाफ थे जो समाज के अनूठे ढांचे को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी थे। यह सबसे कठिन लड़ाई थी जो ममन्नन को लड़नी पड़ी, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता ने सुनिश्चित किया कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की। अथिवीरन थोड़ा लड़खड़ा गए और जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित होने थे, ऐसा लग रहा था कि अथिवीरन ने विवादों में उलझकर मामन्नन को चुनाव में हरा दिया है, लेकिन अंततः मामन्नन विजयी हुए और रथिनावेलु पहले से कहीं अधिक शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। ममन्नान राज्य विधानसभा में अध्यक्ष बन गए और रथिनावेलु को स्थानीय गुंडे के रूप में छोड़ दिया गया। न तो उनका कोई सम्मान किया गया और न ही उनका समर्थन करने वाला कोई था। जब अथिवीरन के 3 युवा दोस्तों, जो कुएं में डूब गए थे, की तस्वीरें उनकी स्मृति का सम्मान करने के लिए स्थापित की गई, तो ममन्नान को लगा कि आखिरकार उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है।